देखिए, जैसा कि क्वेश्चन मैंने अभी आपको रीड कराया था, आपकी डिस्प्ले पे जो शो हो रहा था, मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स मोलर मास इक्वल टू 40 आर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड 200 cm क्यूब इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछी गई है। तो सबसे पहले देखिए, हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, जो गिवन होता है हम वही लिख लेते हैं। 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स आर डिजॉल्व, यानी 2.46 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजॉल्व किया गया है। जब इसको डिजॉल्व किया गया है तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ से क्लियर हो गया ये क्या हो गया, सोल्यूट, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो देखिए, अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू 2.46। अब इसका मोलर मास भी गिवन है, मोलर मास कितना है 40। तो देखिए, मोलर मास को हमने रिप्रेजेंट किया था एम डैश से, तो एम डैश इक्वल टू 40, ठीक है। आर डिजॉल्व इन वाटर, यानी इसको वाटर में डिजॉल्व किया गया है। और उसके बाद एंड द सोल्यूशन इज मेड टू 100 cm इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जो सोल्यूशन बनाया गया है वो कितना बनाया गया, 100 cm क्यूब बनाया गया है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम हो गया हमारा 100 cm क्यूब। क्या पूछा गया, मोलैरिटी पूछा गया है। बस बहुत इजी सा है फॉर्मूला। आप क्या करें, डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, कैपिटल एम इक्वल टू, भाई कैपिटल एम इक्वल टू आपके पास फार्मूला क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई एम डैश इंटू वॉल्यूम। अब वैल्यू पुट करें, स्मॉल डब्ल्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, 2.46 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास कितना 40 इंटू वॉल्यूम कितनी 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी 0.615 एम। और मोलैरिटी की जो यूनिट्स होती है, जिसको उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। अगर कोई भी वैल्यू आपके सामने लिखी हो और उसके सामने कैपिटल एम हो, तो आप समझ जाइए कि ये हमारी क्या है, ये मोलैरिटी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये मोलैरिटी है। तो देखिए, डिफरेंट 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 स्पेस पर डिफरेंट डिफरेंट जगह आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देखेंगे एम की, तो क्यों ना हम इसको ही समझ लें। जैसे कहीं पर आप देखेंगे, कहीं पर आपने देखा कि हमारी वैल्यू आती है 0.612। भाई, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो देखिए, मैंने कुछ वैल्यू एज्यूम एज्यूम कर ली, ऐसे कोई भी वैल्यू, जैसे कोई एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू। जैसे हमारा सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी कितनी 0.612 एम है, तो इसको क्या बोलेंगे, या इस टाइप से 0.21 एम है, उसको क्या बोलेंगे, या 1.5। कोई भी वैल्यू हमने ऐसे एज्यूम कर ली कि अगर इस टाइप से कोई वैल्यू आती है तो हम सोल्यूशन को क्या बोलते हैं। तो इस टाइप से देखिए, कुछ वैल्यूज़ जो हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपके गिवन हैं, और ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में मोलैरिटी ना देके डायरेक्ट क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है कि मोलर सोल्यूशन है, या सेमी मोलर सोल्यूशन है, या मिली मोलर सोल्यूशन है, या सेंटी मोलर सोल्यूशन है, या डेसीमोलर ईटीसी, इस टाइप का हमारा सोल्यूशन है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया जाता है और मोलैरिटी नहीं दी जाती। तो उसका मतलब क्या है, तो देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर वो आपसे बोलें कि मोलर सोल्यूशन है, तो मोलर सोल्यूशन है इसका मतलब आप समझ जाइए कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कितनी है 1। किसी सोल्यूशन का अगर मोलैरिटी 1 होगी तो हम उसको बोलेंगे मोलर सोल्यूशन। ऐसे ही m/2 अगर किसी की मोलैरिटी है, या हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 0.5 m, इसकी ये मोलैरिटी है तो इसको बोलेंगे सेमी मोलर सोल्यूशन। ऐसे ही m/10 मोलर सोल्यूशन को बोलते हैं डेसीमोलर सोल्यूशन। ऐसे m/100 को बोलते हैं सेंटीमोलर सोल्यूशन, और m/1000 को बोलते हैं मिली मोलर सोल्यूशन। इसको बोलते हैं सेंटीमोलर सोल्यूशन और ये मिली मोलर सोल्यूशन। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और ये हमारा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1m=2 होता है मोलर सोल्यूशन, m/2 को बोलते हैं सेमी मोलर सोल्यूशन, m/10 को हम बोलते हैं डेसी मोलर सोल्यूशन, m/100 को सेंटीमोलर सोल्यूशन, और m/1000 को हम बोलते हैं मिली मोलर सोल्यूशन, ठीक है। फिर देखिए, हमारे पास एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। देखिए, नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेटिव लेवल पर अगर आप देखेंगे तो आपको नॉर्मेलिटी पर क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब हमें पढ़ना ही है तो एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटेटिव भी लेकर चलें, तो नॉर्मेलिटी को भी देख लें। तो क्यों ना नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में पहले हम रिलेशन देख लें
क्योंकि अभी हमें नॉर्मेलिटी जो है अभी इस वक्त ज़रूरत नहीं है, अभी आगे इसी चैप्टर में आगे आएगी तो हम वहाँ पर पढ़ाएंगे। अभी हम देख लेते हैं रिलेशन क्या है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन क्या है, ये चीज़ देख लीजिए। तो देखिए इसके बीच में रिलेशन समझने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लें कि हम पीछे क्या पढ़ कर आए हैं। हम पीछे मोलैरिटी पढ़ कर आए हैं और मोलैरिटी में हमने क्या पढ़ा है, मोलैरिटी में हमने पढ़ा है कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, ये कहलाती है उसकी मोलैरिटी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, वो इसकी क्या कहलाती है, मोलैरिटी। यानी मोलैरिटी ये बताती है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजोल्व हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। यानी बात तो सॉल्यूट बात तो सॉल्यूट की हो रही, यानी मोलैरिटी सॉल्यूट पर डिपेंड है, ओबियसली सी बात है। अब देखिए सॉल्यूट की बात करते हैं तो सॉल्यूट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, सॉल्यूट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। देखिए एसिड, भाई एसिड भी हमारा सॉल्यूट है, बेस भी हमारा सॉल्यूट है और सॉल्ट भी हमारा सॉल्यूट है। और फोर्थ एक और चीज़ हमारे पास होती है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सॉल्यूट की जगह पर सॉल्यूट, एसिड भी सॉल्यूट है हमारा, बेस भी सॉल्यूट